हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज़ बनाएंगे। बेल्ट वाला ब्लाउज हम यहाँ पर बनाएंगे और स्लीवलेस ब्लाउज यहाँ पर बनाएंगे। और फ्रंट पार्ट में जो नेक है हमारा वो बहुत ज़्यादा डीप है, डीप नेक ही हम यहाँ पर ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो चलिए इस ब्लाउज़ की हम पहले ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम रखकर उस पर फैब्रिक पर कटिंग करेंगे और उसकी स्टिचिंग भी साथ साथ करेंगे। तो चलिए इसकी हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग करते हैं ब्लाउज़ में, बट यहाँ पे हम लेंथ मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि सब्यसाची जो ब्लाउज है उसमें हमारी लेंथ हम आगे एक्स्ट्रा हमें बेल्ट में फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेंथ हम यहाँ पर मार्किंग करते करते ही लगाते चले जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो शोल्डर हम यहाँ पर 5 इंच लेंगे। 14 इंच हमारा टोटल शोल्डर है। तो 14 इंच को हाफ में डिवाइड करके 2 इंच उसमें हम माइनस करेंगे। तो हाफ में डिवाइड करने पर हमारा शोल्डर होता है 7 इंच। 7 इंच में से 2 इंच माइनस करेंगे, हमारा हो जाएगा 5 इंच। तो इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर 5 इंच मार्किंग की है। आप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जाइए। 5 इंच मैंने शोल्डर ले लिया है। अब जितना हमारा यहाँ पर शोल्डर है उसमें हम 1 इंच माइनस करके आर्म होल की लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ पर 6 इंच मैं आर्म होल की लेंथ ले रही हूँ। आप एग्जैक्ट आर्म होल को मेजर करके भी लेंथ ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जितना लिया है फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देते हैं। तो शोल्डर हमने यहाँ पर 5 इंच ले लिया है। यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करके 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो 4.5 इंच पर मैं मार्किंग करके और इस लाइन को मिला लेती हूँ। तो ये वाली मार्किंग हमारी आर्म होल की हो गई है। अब आर्म होल की राउंड शेप हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 1 इंच पर हम आर्म होल की राउंड शेप लगाएंगे फ्रंट पार्ट में, और बैक पार्ट में हम ये 1.5 इंच पर लगाते हैं। तो ये आर्म होल की राउंड शेप मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए और उस पर आप मार्किंग कर लीजिए और हाफ इंच यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड कर लीजिए। 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लीजिए। तो ये सभी साइज़ के लिए मैं बताती जा रही हूँ। जो भी आपका चेस्ट साइज़ है, जैसे आपका चेस्ट साइज़ 34 इंच है तो आप यहाँ पर 4th पार्ट 8.5 इंच लगाएंगे, हाफ इंच लूजिंग के लिए लगाएंगे और 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लगाएंगे। मान लीजिए आपका चेस्ट साइज़ 32 इंच है तो 32 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाफ 8 इंच जो 8 इंच होता है वो आपका यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट आ जाता है। 8 इंच पर मार्किंग करें, हाफ इंच लूजिंग के लिए और 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इसी तरह से सभी साइज़ का आप यहाँ पर मार्किंग करते जाइए। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग मार्किंग यहाँ पर कर ली है। अब यहाँ पर हम पहले बस्ट पॉइंट की जो लेंथ हम लेते हैं वो लेंगे। तो जो आपका चेस्ट साइज़ है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पर उसमें ऐड करते हैं। तो 1.5 इंच और 2 इंच हम किस में ऐड करते हैं? अगर आपका नॉर्मल साइज़ है बस्ट का, ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप 1.5 इंच ऐड कर लीजिए। अगर आपका बस्ट साइज़ आपके ब्लाउज के साइज़ के अकॉर्डिंग बस्ट साइज़ आपका ज़्यादा हैवी है और कमर का साइज़ कम है तो आप उसमें 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल साइज़ की मैं मार्किंग कर रही हूँ। हैवी साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आप हैवी साइज़ है तो आप हैवी साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं जो हमारा बस्ट पॉइंट की लेंथ है वो यहाँ पर मैं 10.5 इंच पर लगा रही हूँ। अब जो बस्ट पॉइंट की हम विड्थ निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं? जो हमारा चेस्ट साइज़ है, यानी कि जो भी आपका चेस्ट साइज़ है, 32 है, 34 है, 36 है, 38 है, 40 जो भी है उसको आप 10 से डिवाइड कर लीजिए। जो भी आपका यहाँ पर आता है वही आपकी यहाँ पर बस्ट पॉइंट की जो विड्थ हम लेते हैं वो है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए बस्ट पॉइंट की विड्थ की। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो ये वाले जो पॉइंट, जो बस्ट पॉइंट की लेंथ है और विड्थ है, ये पॉइंट जहाँ पर मैच होते हैं वहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे इस तरह से। अब जितना हमारा यहाँ पर बस्ट पॉइंट की विड्थ आई है उतना ही हम यहाँ से नीचे मार्किंग करेंगे। तो वही हमारे यहाँ पर अंडर बस्ट पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो अंडर बस्ट पॉइंट होता है वो हम इसी तरह से मैच करते हैं। आप एग्जैक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी अपने जो बॉडी का साइज़ है उसको भी मेज़र करके यहाँ पर बस्ट पॉइंट की लेंथ निकाल सकते हैं, अंडर बस्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। 3.5 इंच पर मैंने यहाँ पर अंडर बस्ट पॉइंट के लिए मार्किंग कर दी है। और यहाँ पर जितना हमने यहाँ पर विड्थ ली थी उतनी ही हम यहाँ पर विड्थ के लिए मार्किंग कर देंगे इस तरह से। और इस वाली मार्किंग को हम इस तरह से स्ट्रेट में मिला लेंगे। अब ये जो हमारी मार्किंग है इसको भी हमें स्ट्रेट करना है क्योंकि यहाँ से हमारी, इसके नीचे से हमारी बेल्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वाली मार्किंग को हम स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये मैंने मार्किंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर इस वाली लाइन जो हमारी ये बस्ट पॉइंट की लेंथ वाली जो लाइन है ये वाली हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो सब्यसाची की यहाँ पर मार्किंग हम कर रहे हैं तो इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम
इस वाली मार्किंग को आगे मिलाएंगे। तो उससे पहले हम एक बार यहाँ से कटिंग करके और यहाँ से पेपर पैटर्न को निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक की इसकी पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ आगे की तरफ हम इसको चिपका लेते हैं। तो ये पेपर को मैंने आगे एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। अब यहाँ पर हम मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाली लाइन मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर हमें जो हमने यहाँ पर चेस्ट का साइज़ लिया है वही हम एक बार यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आपने जो चेस्ट का साइज़ लिया है वो आप यहाँ पर लगा लीजिए। हमें एग्जैक्ट साइज़ लेना है, जो हमने मार्जिन लिया है वो नहीं ऐड करना है यहाँ पर। और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। अब इस वाली मार्किंग को हमें यहाँ जो हमने फिटिंग वाली मार्किंग लगाई है इस वाली मार्किंग से इस तरह से मैच कर देना है और एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए, यहाँ से इस वाला जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है इससे हमें 0.75 इंच नीचे मार्किंग करनी है, यानी कि 0.25 इंच नीचे एक मार्किंग यहाँ पर हमें लगा देनी है। और इस वाली मार्किंग को हमें यहाँ पर मिला लेना है, इस जो पॉइंट है हमारा इस पॉइंट से इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम यहाँ पर एक बार कमर के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारा जो अंडर बस्ट पॉइंट की लेंथ है इस पर हम कमर की मार्किंग करेंगे। नीचे का पार्ट हमारा बेल्ट में ऐड होगा। तो अब यहाँ पर हम लेंगे जो हमारी कमर का 4th पार्ट है वो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो आपका जो भी कमर का 4th पार्ट है वो आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। और जितना हमारा यहाँ पर साइज़ आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना हमारा साइज़ आया है, ये हमारा जो भी आया है उसको आप एक बार यहाँ पर मेज़र कर दीजिए इस तरह से। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है आपका, जो भी आपका यहाँ पर गैप बचा है उस गैप को आप यहाँ पर टक्स में ऐड करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया है। जितना हमारा चेस्ट का ये टोटल मेजरमेंट आता है उसको हम कमर के लिए एक बार कॉपी करेंगे और कमर का 4th पार्ट लगाकर इस गैप को मेज़र करते हुए हम यहाँ पर इस गैप को यहाँ पर टक्स में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ये सभी साइज़ के लिए है, जितना भी आपका साइज़ आता है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग करते जाइए। अब हमें यहाँ पर करना है, जितना हमारा यहाँ पर ये विड्थ हमारी आई है, यहाँ की बस्ट पॉइंट की जो विड्थ है उसको हम यहाँ पर अम्ब्रेला शेप जो हम लगाते हैं उसी तरह से राउंड में मार्किंग करते चले जाएंगे इस पॉइंट से। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये है, यहाँ से हमें इसको मेज़र टेप को इस तरह से राउंड करते जाना है और इस तरह से मार्किंग करते चले जाना है। अब हमें यहाँ पर जो कट हमें लगाना है टक्स के लिए वो हमें यहाँ पर किस तरह से लगाना है, ये देख लीजिए। ये जो गैप है हमारा, इस गैप को हम मेज़र कर लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक वही गैप हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ से हम इस गैप को मार्किंग करेंगे जितना हमारा वहाँ पर गैप आया है इस तरह से। तो ये गैप मैंने इतना जितना यहाँ है वो गैप मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इस लाइन को हम यहाँ पर मिला लेंगे, इस सेंटर पॉइंट से इस लाइन को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये वाला हो गया हमारा कटिंग वाला पॉइंट। ये हमारा टक्स का पॉइंट है, इसको हम कट कर देंगे। अब ये वाला पॉइंट हमें यहाँ कहाँ मैच करना है, ये देख लीजिए। जो हमारा ये फिटिंग वाला पॉइंट है इससे हम 1.25 से 2 इंच अंदर की साइड में एक मार्किंग करेंगे। तो ये वाला हमारा फिटिंग का पॉइंट है, यहाँ से हम 2 इंच पर एक मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। और इस वाली मार्किंग को हम इस वाली मार्किंग से मिला लेंगे। तो आप स्केल की हेल्प से भी मिला सकते हैं और कर्व स्केल की हेल्प से भी आप इस मार्किंग को मिला सकते हैं। तो ये वाली मार्किंग मैंने मिला दी है। अब यहाँ पर ये जो मार्किंग है वो हमें यहाँ पर कहाँ मिलानी है वो देख लीजिए। ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा ट्राइंगल पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें 1 इंच ऊपर की साइड में मार्किंग करनी है यहाँ पर। और इस मार्किंग से हमें इसको इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पहले हम इसको स्ट्रेट मिला लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कर्व शेप लगाते हुए मिलाएंगे। तो पहले हम स्ट्रेट मिला लेते हैं इसको, यहाँ से स्ट्रेट हम डॉटेड पॉइंट में मिलाएंगे और बाद में हम इसको थोड़ा सा कर देंगे। अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो आप उसकी हेल्प से भी इसको राउंड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको राउंड कर दिया है। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए।
इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हमें यहाँ पर बेल्ट बनानी है, तो ये जो पार्ट हमारा बचा है इसी को हम बेल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप जितनी बेल्ट की लेंथ यहाँ पर रखना चाहे उतनी आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 इंच बेल्ट की लेंथ रख रही हूँ, ज़्यादा मैं यहाँ नहीं रख रही हूँ। तो 2 इंच पे मैंने ये मार्किंग करते हुए इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है। तो ये वाली हमारी मार्किंग हो गई है। अब इस मार्किंग को हमें यहाँ पर कहाँ मिलाना है वो देख लीजिए। इसको 1 इंच जो हमारा ये फिटिंग वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा उससे 1 इंच ऊपर की साइड में एक मार्किंग करनी है, इस तरह से। और इस वाली मार्किंग को हमें यहाँ पर मिला लेना है। इस तरह से ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर फिटिंग वाला पॉइंट देख लेना है, हमारा क्या फिटिंग वाला पॉइंट है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये तो हमारा कट हो जाएगा यहाँ से, ये हमारी यहाँ पर स्ट्रेट बेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ से हमें इस पॉइंट से हमें जो हमारी कमर का 4th पार्ट है उसको इस वाले पॉइंट तक लगा लेना है। इस तरह से। तो कमर का जो 4th पार्ट है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और इस वाले पॉइंट को हम इस पॉइंट से मैच कर देंगे। तो ये हमारी हो गई यहाँ पर बेल्ट। इतना साइज हमारा ये बेल्ट का हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारी बेल्ट आ जाएगी और ये एक्स्ट्रा जो हमारा पार्ट है ये हमारा कट हो जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर करेंगे 1.5 इंच के लिए एक्स्ट्रा जो मार्किंग हम मार्जिन के लिए लेते हैं। तो ये फिटिंग वाला हमारा पॉइंट है, यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम इसको बढ़ा देंगे इस तरह से। और एक्स्ट्रा जो हमारा 1.5 इंच है उस मार्किंग से हम इसको मैच कर लेंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जितना भी यहाँ पर गैप आया है उतना ही हम इस पॉइंट से ऊपर बढ़ा देंगे इस तरह से। और इस वाली मार्किंग को यहाँ पर मिला लेंगे। बेल्ट हमारी मार्क हो गई है और सब्यासाची की भी हमारी शेप यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ पर हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक की जो विड्थ है वो हम यहाँ पर 3.25 इंच नेक की जो विड्थ है वो लेंगे, क्योंकि नेक हमारा डीप है तो अपने आप ही ब्रॉड हो जाएगा और ज़्यादा खुल जाएगा। तो यहाँ से हम नेक की जो लेंथ है वो हम लेंगे यहाँ पर 9 इंच यहाँ पर ले रही हूँ। 9 इंच पर मैंने ये लेंथ की मार्किंग कर दी है नेक की। और यहाँ से हम लगाएंगे यहाँ पर स्वीट हार्ट शेप। तो एक बार यहाँ पर बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो जितनी विड्थ हमने ऊपर ली है उतनी ही हम यहाँ पर नीचे मार्किंग करेंगे। अब इसको थोड़ा सा अंदर की साइड में हमें लेना है। तो ये हमने यहाँ पर 3.25 इंच लिया था, यहाँ पर हम 2.5 इंच यहाँ पर लेकर और इस वाली नेक को अंदर मिला देंगे इस तरह से। तो इससे हमारा जो नेक का शेप है वो बहुत अच्छी तरह से क्रिएट होता है। अब यहाँ पर हमें जो स्ट्रिप हमें लेनी है अपने इसकी आर्म होल की, वो यहाँ से हम एग्जैक्ट मेज़र कर लेते हैं। 2 इंच की हमारी स्ट्रिप है तो 2 ही इंच हम यहाँ पर इसको मिलाते हुए और यहाँ तक मिला लेते हैं और इसको कट कर देते हैं एक्स्ट्रा जो हमारा है उसको। तो इसको हम कट कर देंगे। तो ये ड्राफ्टिंग जो हमारी सब्यासाची की ऑलमोस्ट हो गई है। अब इसी ड्राफ्टिंग के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो ये सब्यासाची ब्लाउज की ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है। अब इस पेपर पैटर्न को रखते हुए हम फैब्रिक पर इसकी एज इट इज़ मार्किंग करते हुए और कटिंग कर लेंगे। तो ये ड्राफ्टिंग को इसको रखते हुए हमने फैब्रिक पर मार्किंग कर ली है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग हमने फैब्रिक पर भी कर ली है। अब इसकी हमें स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग हमें किस तरह से करनी है, ये हमारा बेल्ट है, इसको हम इस तरह से दोनों साइड में खोल लेंगे। तो पहले हमें
इन पार्ट्स को यहाँ पर ज्वाइंट करना है। तो ये जो हमारा बेल्ट वाला यहाँ से जो नोक है हमारी, यहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट ये वाला है, नेक वाला, यहाँ से हमें इसको ज्वाइंट करते हुए जाना है। इस तरह से ज्वाइंट करते हुए हमें यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ तक इसको अटैच कर देना है। उसके बाद इसको भी हमें सेम इसी मेथड से यहाँ पर अटैच कर देना है। इस तरह से ये दोनों पार्ट ज्वाइंट करने के बाद हमें यहाँ पर बेल्ट स्टिच करनी है। तो बेल्ट को हम पहले से ही यहाँ पर सेम एज इसके ऊपर जो क्रॉस पट्टी वाली जो क्रॉस पट्टी को स्टिच करते हुए बेल्ट को हम अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हाफ इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए और इस बेल्ट को एज इट इज़ यहाँ पर स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से स्टिच करते हुए और फिर इतना काम करने के बाद हमारा जो ये नेक बच जाता है उसको हम यहाँ पर नेक की शेप में फैब्रिक पट्टी कट करते हुए नेक बना लेंगे और शोल्डर स्टिच कर लेंगे। और बैक और फ्रंट पार्ट के शोल्डर स्टिच करने के बाद हम यहाँ से नीचे से फोल्डिंग कर लेंगे, साइड की सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो जिस तरह से हम नॉर्मल ब्लाउज स्टिच करते हैं सेम उसी पैटर्न से हमें इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर लेनी है। तो ब्लाउज की इस सेम ब्लाउज की स्टिचिंग के मैंने और भी बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं। अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है तो मेरे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक सेम ब्लाउज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, अब वहाँ जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो गाइज़ आज का जो हमारा ये सब्यसाची ब्लाउज़ का वीडियो था ये यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी ट्रेंडिंग डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।